नमस्कार साथियों, एमए द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र षष्ठ एवं बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम के सुंदरकांड व्याख्या भाग 3 की कक्षा में मैं गावस्कर कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक कांड है, एक भाग है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। सुंदरकांड की हनुमान के द्वारा लंका की ओर प्रस्थान करने से लेकर सीता जी से मुलाकात होने तक, सीता जी के साथ उनका जो संवाद होता है वहाँ तक की व्याख्या पिछले 2 वीडियो में मैं कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हनुमान जी के द्वारा रावण के राक्षसों जो कि वन की रक्षा करते हैं, उनका वध हनुमान के द्वारा करने से लेकर सीता की पता लगाकर राम तक पहुंचने की घटनाओं की व्याख्या आज की इस व्याख्या में क्लास में हम करेंगे। तो आज दोहा क्रमांक 18 से लेकर 30 तक के दोहों का व्याख्या करूंगा। आइए चलते हैं। पहला दोहा है, दोहा क्रमांक 18 है। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिल ऐसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। प्रसंग है जब हनुमान जी सीता माता से अनुमति लेकर फल खाने के लिए रावण के उपवन में जाते हैं, तब वहाँ पर राक्षसगण उनको उपवन में फल खाने से रोकते हैं, हनुमान जी के ऊपर हमला करते हैं। तब हनुमान जी प्रति उत्तर में राक्षसों का मारते हैं, वध करते हैं। उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। कछु मारेसी कछु मरदसी, कछु मिल ऐसी धरी धुरी। हनुमान जी ने कुछ राक्षसों को मार दिया और कुछ को कुचल डाला और कुछ को धूल में मिला दिया। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। और कुछ जो बच गए हनुमान जी के प्रहार से, वे जाकर रावण के आगे जाते हैं और पुकार लगाते हैं कि स्वामी, यह वानर तो बड़ा बलवान है, उसने अनेक राक्षसों का वध कर दिया है। हनुमान यहाँ पर जो बचे हुए राक्षस हैं वे जाकर रावण से ऐसा कह रहे हैं। इस दोहा में वीर रस है, ओज गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है और कछु में छेका अनुप्रास है यहाँ पे। और हनुमान की वीरता का भी वर्णन यहाँ तुलसीदास ने इस दोहे में किया है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्ह विचार, जौना ब्रह्म शरमानहु, महिमा मिटई अपार। जब राक्षसगण रावण को जाकर यह हनुमान जी का वो बताते हैं कि हनुमान जी इस प्रकार उत्पात मचा रहे हैं और अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं हनुमान जी, तब रावण मेघनाथ को भेजते हैं हनुमान को पकड़ लाने के लिए। और मेघनाथ और हनुमान के बीच बहुत युद्ध होता है। जब पकड़ में नहीं आता है तब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखकर मन में विचार करते हैं। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्ह विचार। मेघनाथ जब अनेक वस्त्रों चलाकर थक गया और उसने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, तब उसको देखकर हनुमान जी अपने मन में विचार करते हैं कि जौ न ब्रह्म शरमानौ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी विचार करते हैं कि ये तो ब्रह्मास्त्र चला रहा है, इससे तो बंध जाना ही ठीक है, क्योंकि यदि मैं ब्रह्मास्त्र से नहीं बंधूंगा, इसको नहीं मानूंगा, इनका सम्मान नहीं करूंगा, तो इससे उस अस्त्र अर्थात ब्रह्मा की महिमा का अपमान हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी इस ब्रह्मा के अपमान न हो, यह सोचकर उस ब्रह्मास्त्र में बंध जाना ही चाहता है। यह वह अपने मन में विचार कर रहे हैं। यहाँ पर भी वीर रस है, महिमा मिटई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और हनुमान की बुद्धि और मर्यादा का भी वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने अप्रत्यक्ष रूप से किया है। वे चाहते तो ब्रह्मास्त्र से नहीं भी बंधते, शक्तिशाली थे, किंतु उन्होंने अपनी मर्यादा का ख्याल रखा और उस ब्रह्मास्त्र से बंधने का विचार किया। कपहि बिलो की दासानन, बिहसा कही दुर्बाद, श्रुत बद्ध सुरति किन्ह, पुनि उपजा हृदय विषाद।
जब मेघनाथ हनुमान जी को बांधकर रावण के पास ले जाते हैं, तब हनुमान जी और रावण के बीच बहुत संवाद होता है। जब हनुमान जी को रावण इस प्रकार बंधा हुआ देखता है, तब वह हंसकर हनुमान जी को अनेक प्रकार के दुर्वचन कहते हैं। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। कपहि बिलो की दशानन बेहसा कही दुर्बाद। हनुमान जी को बंधन में देखकर रावण बहुत हंसते हैं और अनेक प्रकार के दुर्वचन भी हनुमान जी से कहते हैं। उसने कहकर वह हनुमान जी का उपहास भी उड़ाते हैं। फिर इसी समय सुत बद्ध सुरति किन्हीं पुनि उपजा हृदय विषाद। फिर इसी समय उन्हें अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का याद आ जाता है, और पुत्र की मृत्यु याद आ जाने से उसके हृदय में बड़ा संताप पैदा हो जाता है, वह विषाद से भर जाता है। तो इस प्रकार इस दोहे में रावण एक तरफ तो हनुमान जी का उपहास उड़ाते हैं, दूसरी ओर जब उन्हें अपने पुत्र की वध याद आती है तो वह विषाद में भी चला जाता है। विशेष है इसमें यहाँ पे करुण रस है नीचे वाले पंक्ति में, और रावण के दुख का भी वर्णन है और उनके उपहास उड़ाने के तरीके का भी वर्णन है। व्यंजना शब्द शक्ति है यहाँ। जाके बल लवलेश तैं जिते हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। जब अनेक प्रकार के दुर्वचन रावण हनुमान से कहते हैं और रावण पूछते हैं हनुमान से कि तुम कौन हो जो इस प्रकार आकर लंका में उत्पात मचा रहे हो, तब हनुमान जी जो अपना वर्णन करते हैं, उन्हीं बातों का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने इस दोहे में किया है। जाके बल लवलेश ते जिते हूँ चराचर झारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण सुन, जिसके बल के लवलेश अर्थात किंचित मात्र अंश से तूने तमाम चराचर जगत को जीता है, मैं उसी परमात्मा का दूत हूँ। तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। उसी परमात्मा का दूत हूँ जिसकी प्रिय पत्नी सीता को तुमने हर ले आया है, अर्थात मैं सर्वशक्तिमान श्री राम का सेवक हूँ, दूत हूँ, और तुम उनकी भार्या को यहाँ पर ले आए हो। इस प्रकार हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। इस दोहे में शांत रस है, प्रसाद गुण है और अभिदा शब्द शक्ति है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध बिसारी। फिर आगे हनुमान जी रावण से कहते हैं कि हे दुष्ट रावण, जो खर को मारने वाले रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी वे भक्त पालक हैं और वे करुणा के सागर हैं। जो भी उनके शरण में जाते हैं उस पर प्रभु करुणा जरूर करते हैं। इसलिए गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। इसलिए तुम भी उनकी शरण में जाओगे तो वे प्रभु तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे और तेरी अपराध को भूल जाएंगे। इस प्रकार के वचन हनुमान जी रावण से कह रहे हैं ताकि वह श्री राम के शरण में जाकर अपनी क्षमा याचना कर ले। यहाँ इस दोहे में विशेषता है दोहे की शांत रस है, प्रसाद गुण है, और यहाँ जो खरहारी शब्द प्रयुक्त किए हैं तुलसीदास ने, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो खर जो कि रावण के भाई थे जिनका वध पंचवटी में ही किया था रामचंद्र जी ने, और दूसरा खरारी का दूसरा अर्थ होता है शत्रु राक्षसों के नाश करने वाला, अर्थात राम की महिमा या उसकी क्षमता का वर्णन भी इस दोहे में तुलसीदास ने किया है। मोह मूल बहु सूल प्रद त्याग हूँ तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यहाँ पर भी हनुमान के द्वारा रावण से जो वचन कहे जा रहा है उसका वर्णन तुलसीदास ने किया है। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मोह मूल बहु सूल प्रद त्याग हूँ तम अभिमान। मोह का मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाली इस अभिमानी बुद्धि का त्याग कर भज हो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इस अभिमानी बुद्धि को त्याग कर कृपा के सागर भगवान श्री रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी की सेवा करो एवं उसके शरणागत हो जाओ। इस प्रकार के वचन हनुमान जी इस दोहे में रावण से कह रहे हैं। इस दोहे की भी विशेषता यहाँ पर भी शांत रस है। मोह मूल इसमें अनुप्रास अलंकार है और कृपा सिंधु यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस प्रकार संयोजन किए हैं तुलसीदास जी ने। फिर दोहा है
कपि की ममता पूंछ पर सभी कहाँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। जब हनुमान जी रावण को अनेक प्रकार के शब्द कहते हैं, श्री राम के शरण में जाने को कहते हैं, तब रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर वह हनुमान को दंड देने की सोचते हैं और अपने राज्यसभा में जो बैठे रहते हैं उनके उन सबको समझाकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बात कहते हैं। उसी का वर्णन इस दोहे में तुलसीदास जी ने किया है। कपि की ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझाई। रावण कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को भली भांति समझाकर कहता हूँ कि वानर का ममता पूंछ पर बहुत होता है, इसलिए तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। इसलिए इसकी पूंछ में तेल से भीगे हुए कपड़े लपेटकर आग लगा दो ताकि उनका अंग भंग हो जाए। इस प्रकार के वचन रावण अपनी सभा में मौजूद लोगों से कहते हैं। हरि प्रेरित ही अवसर चले मारुत 49, अट्टाहस करी करजा कपि बढ़ी लगा आकाश। और जब रावण के द्वारा हनुमान की पूंछ में तेल लगाकर आग लगाने के आदेश दिए जाते हैं, उनके पालन में जब हनुमान की पूंछ में आग लगा दिए जाते हैं, उसी समय हरि की कृपा से, भगवान की कृपा से हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, भगवान की प्रेरणा से 49 पवन बहने लगते हैं। 49 पवन की एक खासियत होती है, उनकी विशेषता होती है कि उस 49 पवन में आंधी आ जाती है और चारों दिशाओं से चलने लगती है। और जब हनुमान की पूंछ में आग लगा तो उस समय यही 49 पवन चलने लगा और चारों ओर से हवा और आंधी चलने लग गए। और तब अट्टाहस करी गर्जा कपि बढ़ी लगा आकाश। और तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप ऐसे बढ़ाया कि वह आकाश में जा लगा और फिर अट्टाहस करके बड़े जोर से गरजने लगा। इस प्रकार हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से वह बहुत बड़ा हो जाता है, अट्टाहस करने लगता है। इस दोहे में रौद्र रस है, यहाँ ओज गुण है और अभिदा लक्षण है यहाँ। इसके पश्चात दोहा है। पुंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। फिर लंका दहन करने के पश्चात जब हनुमान जी अपने पूंछ को बुझाकर सीता जी के पास पहुँचते हैं, उनका वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने किया है। पुंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। लंका दहन पश्चात हनुमान जी अपने पूंछ में लगी हुई आग को, अग्नि को बुझाते हैं और उसके पश्चात थोड़ी देर विश्राम कर थकावट को दूर करते हैं। फिर छोटा सा रूप धारण करके जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी, माता सीता के सामने दोनों हाथ जोड़कर फिर खड़े होते हैं। यहाँ पर शांत रस है और प्रसाद गुण है। जनक सुता ही समुझाई करी बहुविधि धीरजु धीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गौनु राम पहिकिन। उसके पश्चात लंका दहन के पश्चात सीता जी के पास जाते हैं। उसके पश्चात हनुमान की ओर हनुमान राम के पास लौटते हैं। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीरजु धिन्न। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर कई तरह की धीरज देते हैं कि रामचंद्र जी अति शीघ्र अब आपको लेने के लिए आएंगे और रावण का वध करेंगे। इस प्रकार के धीरज बंधाते हैं हनुमान जी सीता को। और फिर चरण कमल सिरु नाई कपि गौनु राम पहिकिन, और फिर उनके चरण कमलों में सिर नवाकर वहाँ से रामचंद्र के पास जाने के लिए फिर प्रस्थान करते हैं हनुमान जी। इस दोहे में शांत रस है, चरण कमल में रूपक अलंकार है और बहुविधि में भी अनुप्रास अलंकार है। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। और जब सभी लोग संदेश लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर सुग्रीव के कोई एक सैनिक आकर यह सुग्रीव को बताते हैं कि अंगद और अन्य वानर वन में हुड़दंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वृक्षों को उखाड़ रहे हैं। तब सुग्रीव को यह संकेत मिल जाता है कि ये वानर इसीलिए हुड़दंग कर रहे हैं कि इन्होंने जिस कार्य के लिए गए थे वह कार्य सिद्ध कर लिए हैं।
उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। जाई पुकारे ते सब बन उजार युवराज, वे सभी रक्षक जाकर राजा सुग्रीव से कहते हैं कि हे राजा, युवराज अंगद ने वन का सत्यानाश कर दिया है। सुनी सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज, और जब यह समाचार सुनते हैं सुग्रीव तब क्रोधित नहीं होता बल्कि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह क्यों? क्योंकि सुग्रीव को यह संकेत मिल गया कि वे लोग प्रभु का काम करके आए हैं, अर्थात उन वानरों ने सीता का पता लगा लिया है। इस प्रकार इस दोहे से सुग्रीव जी को पता चल जाता है और वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पुंछि कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। और जब सीता खोज के पश्चात सभी वानर हनुमान जी, अंगद और जामवन सब राम जी के पास जाते हैं, तब रामचंद्र जी उनसे जो उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, दया के सागर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सब वानरों से मिले और उनसे उनका कुशल पूछा, और तब उन्होंने कहा पुंछि कुशल नाथ अब कुशल देखी पंदकंज। तब सभी वानर कहते हैं कि आपके चरण कमलों को कुशल देखकर, अर्थात आपके चरण कमलों के दर्शन करके हम सभी कुशल हैं। और इस प्रकार सभी अपनी प्रसन्नता और कुशलता व्यक्त करते हैं। इस दोहे की विशेषता है, इसमें यहाँ पर शांत रस है, प्रसाद गुण है और पंद कुंज में रूपक अलंकार है, और हनुमान जी की राम जी की उदारता का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने उक्त दोहे में किया है। इससे इस दोहे में राम की उदारता दिखती है, क्योंकि उन्होंने पहले कुशल क्षेम पूछा। राम जी यहाँ पर यह नहीं पूछते हैं कि सीता का पता लगाए कि नहीं लगाए, वह यह पूछते हैं कि आप सभी कुशल से तो हैं। तो ये राम की बहुत बड़ी उदारता है जो इस दोहे में तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं। नाम पहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पड़ जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। और जब रामचंद्र जी हनुमान से पूछते हैं सीता जी के बारे में कि सीता जी कैसी हैं और उनकी क्या दशा है, तब हनुमान जी श्री राम को जो उत्तर देते हैं उन्हीं को इन दोहों में व्यक्त किए हैं तुलसीदास जी ने। हनुमान जी ने कहा, नाम पहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, यद्यपि सीता जी को तो अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उनके प्राण क्षण भर न रहे ऐसी स्थिति है, परंतु फिर भी सीता जी ने आपके दर्शन के लिए आपके दर्शन के लिए अपने प्राणों को इस प्रकार जीवित रखा है, बंदोबस्त करके रखा है कि दिन रात नाम पहारो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, दिन रात अखंड पहरा देने के वास्ते उन्होंने आपके नाम को ही पहरेदार या सिपाही बना रखा है और आपके ध्यान को ही कपाट या किवाड़ बनाकर रख लिया है। लोचन निज पर जंत्रित जाहि प्राण की ही बाट, और अपने नीचे किए हुए नेत्रों से जो आपके चरणों की ओर निहारती है वह यंत्रिका अर्थात ताला है। अब उनके प्राण किस वास्ते बाहर निकले, अर्थात अब उनके प्राण नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके नाम रूपी रक्षक, आपके ध्यान रूपी दरवाजा और नेत्र रूपी ताला वहाँ पे है जहाँ सीता सुरक्षित है। इस प्रकार हनुमान जी सीता की दशा का वर्णन राम से करते हैं। तो इस प्रकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदरकांड व्याख्या के भाग 3, इसी प्रकार भाग 1 और भाग 2, 3 भागों में मैंने सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 30 तक की व्याख्या किए हैं, और आप ये तीनों को देखकर एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र षष्ठ एवं बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सुंदरकांड व्याख्या भाग का अध्ययन कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।